नंबर 18 क्या कह रहा है? फाइंड द डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है फाइंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, -5 एंड -10 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड द प्लेन। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन of the line r equals to 2i minus j plus 2k plus lambda into 3i plus 4j plus 2k and the plane, and the plane हमारा है r dot I माइनस जे प्लस के इक्वल्स टू 5। देखो ये क्या कह रहा है कि एक तो ये लाइन है और एक ये पॉइंट है। सपोज कीजिए ये कहीं हमारे पास 3 डायमेंशन स्पेस है, ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड। ये तो लाइन है और ये पॉइंट है, प्लेन है सॉरी। तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, लाइन प्लेन से होकर चली गई, बाहर निकल गई, इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इससे इस पॉइंट की -1, -5 और -10, इस पॉइंट की जो डिस्टेंस निकालनी है मुझे, ये डिस्टेंस निकालनी, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे इस पॉइंट के क्या निकालने पड़ेंगे? कोऑर्डिनेट्स। और तुम्हें पता है कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलते हैं? जब दो इक्वेशंस को क्या करते हैं हम सॉल्व करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन ऑफ द लाइन है और इक्वेशन ऑफ द प्लेन है। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ r इन द इक्वेशन ऑफ प्लेन, r की वैल्यू मैंने इक्वेशन ऑफ प्लेन में रखी। तो r की जब वैल्यू मैं रखूंगा यहाँ पर, तो ये आएगा 2i माइनस जे प्लस का 2k प्लस लैम्डा 3i प्लस का 4j प्लस 2k। ये तो आ रहा है। इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कीजिए i माइनस जे प्लस के इक्वल्स टू 5। इसको लिखते हुए एक चीज का और ध्यान रखो, 2 प्लस 3 लैम्डा, इसके साथ आई कैप -1 प्लस का 4 लैम्डा, इसके साथ जे कैप 2 प्लस 2 लैम्डा, इसके साथ के कैप आई माइनस जे प्लस के कैप इक्वल्स टू 5। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट आता ही है को निकालना। तो 1 की प्रोडक्ट इसके साथ 2 प्लस 3 लैम्डा -1 की प्रोडक्ट इसके साथ में और फिर 1 की प्रोडक्ट इसके साथ में इक्वल्स टू 0। 2 प्लस 3 लैम्डा माइनस और -1 माइनस का 4 लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब देखो जरा क्या होता है यहाँ पे, 2 और 1 3 और 1 4 4 तो ये होगा। अच्छा, और नेगेटिव का क्या होगा? लैम्डा यहाँ पर 3 और 2 5 और 1 प्लस का लैम्डा इक्वल्स टू 0। यार लैम्डा नहीं, हाँ इक्वल्स टू 5 आएगा, बिल्कुल सही बात है, मैं वही तो कह रहा था इक्वल्स टू 5। अब ये जो है नंबर भी यहाँ पे 5 है, इसमें मेरे को याद था ना लैम्डा की वैल्यू इसमें 0 थी, बिल्कुल सही किया। तो लैम्डा इक्वल्स टू आया 5 माइनस 5, तो लैम्डा कितना आ गया? 0, ठीक है। तो अब सब्स्टिट्यूटिंग the value of lambda in the equation of line, equation of line में lambda की वैल्यू को जब मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो हमारे पास r जो आएगा वो आ जाएगा 2i माइनस जे प्लस 2k, लैम्डा की जगह क्या रखा? 0, 3i प्लस का 4j प्लस का 2k, या r आया 2i माइनस जे प्लस 2k। और तुमको पता होगा ये जो r है ये क्या होता था?
इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर होते थे। आपको याद है ना इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होती थी, r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b, जहां पर b क्या होते थे, डायरेक्शन कोसाइंस, और ये क्या होते थे, इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स। तो इसका मतलब है देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन एंड लाइन, ऑफ प्लेन एंड लाइन आर, ये हो जाएंगे 2 -1 और 2 -1 और 2 -1 और 2। अब इनके बीच की डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस कैसे निकलती है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो हमारे लिए जो d आएगा x2 माइनस x1, 2 माइनस और माइनस प्लस का 1, 2 माइनस -1 का होल स्क्वायर, -1 माइनस -5 का होल स्क्वायर, z2 के लिए 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर, यानी d जो आया 2 और 1 3 का स्क्वायर, -1 प्लस का 5 4 का स्क्वायर, प्लस 12 का स्क्वायर। तो d जो है 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144, 25 प्लस का 144, d आ गया 169, यानी जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी 30 यूनिट्स। कॉपी कीजिए। अभी पहले कल मत आ जाना 2 बजे, अभी पूछूंगा पहले, ठीक है? कल तो सुबह में नहीं होना सर। सुबह कल 5 बजे आना, या कल भी 4 बजे ही आ जाना, फिर 2 बजे वाले बच्चों से पूछना पड़ेगा। तो सर सुबह का टाइम, सुबह का टाइम, सुबह का टाइम नहीं है, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब एक ही टाइम है। नमस्ते। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19, 18 क्वेश्चन को वीडियो में देख लेना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 हमें क्या कह रहा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, इस पॉइंट से तो पास हो रही है, पासिंग थ्रू 1 2 3 and parallel to the planes r dot I minus का 2k plus का 2k equals to 5 and r dot 3i plus का j, नहीं मैंने गलत लिखा, r डॉट माइनस j प्लस का 2k इक्वल्स टू 5, 3i प्लस का j प्लस का k इक्वल्स टू 6। तो बच्चों देखो हमारे पास ये क्या कह रहा है कि हमें एक किसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। और ये जो हमारी लाइन है, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3, ये लाइन 1 2 3 से तो क्या होनी चाहिए, पास होनी चाहिए, और इन दोनों प्लेन्स की क्या होनी चाहिए, लाइन पैरेलल होनी चाहिए। तो समझ लो कि ये लाइन ऐसे, और ये इन दोनों प्लेन्स की क्या है, पैरेलल। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ द लाइन r इक्वल्स टू a
प्लस लैम्डा बी। आर इक्वल्स टू क्या होता था, ए प्लस लैम्डा बी, या आर इक्वल्स टू वेक्टर ए। वेक्टर ए तो क्या था, उस पॉइंट का वेक्टर कोऑर्डिनेट जिससे ये पास हो रही है, यही तो था। तो ये हमारे पास में क्या था, इसे क्या लिखेंगे, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, याद आया, प्लस लैम्डा बी। लैम्डा बी, ये जो बी था ये क्या था, इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर था। ये क्या था, इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर था, याद आया नहीं आया। तो इस बी के साथ जो वेक्टर लिखते थे उसे क्या लिखते थे, इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस। उसे क्या लिखते थे, इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस। मतलब यहाँ पर हम बी को लिख देते हैं b1 आई कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अच्छा, अब ये जो लाइन बच्चों इसके पैरेलल है, हमारे इस पॉइंट के पैरेलल है, तो इस पर जो परपेंडिकुलर होगा, इस पर जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, हमारे प्लेन्स के परपेंडिकुलर होगा। उस पर जो परपेंडिकुलर है वो क्या होगा, हमारे प्लेन्स के परपेंडिकुलर होगा। यानी इसके डायरेक्शन रेशियोज और इसके डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोडक्ट है, मतलब परपेंडिकुलरिटी वाली कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर रहे होंगे। यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, b1 b2 और b3। तो इसके पहले इसके साथ निकालो। नाउ परपेंडिकुलर टू द b is perpendicular to the planes, therefore b1 into 1 plus b2 into minus 1 plus b3 into 2 equals to 0। तो यहाँ से आएगा b1 माइनस का b2 प्लस का 2 b3 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन तो ये आ गया। अच्छा, ये भी अच्छा है, जल्दी जल्दी जाओगे, कितना तो ठंडी हवा चल रही है देखो। अब इसके बाद हम दूसरा यूज करते हैं, दूसरे प्लेन के साथ इसकी कंडीशन निकालते हैं। तो b1 अपॉन 3 b1 into 3b1 plus b2 into 1 b2 plus b3 into k b3 equals to 0। ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं, b1 b2 और b3। अगर आपको याद हो तो b1 के बॉक्स में क्या रखेंगे, b1 को छोड़ दो, -1 1 2 1। b2 के बॉक्स में b2 को छोड़ दो, 1 3 2 1 1 3 2 1। b3 में ये छोड़ दो, 1 3 -1 और 1। एरो नीचे, एरो ऊपर, एरो नीचे। तो b1 के साथ आएगा माइनस का 1 माइनस का 2, b2 के साथ 3 2 6 माइनस का 1, b3 के साथ 1 1 जा 1 माइनस और माइनस प्लस का 3 आ जाएगा। अब ये जो है इसे लिख दो b1 अपॉन -3 इक्वल्स टू b2 अपॉन 5 इक्वल्स टू b3 अपॉन 4। सर ये माइनस का है ना, कहाँ पे सर ये 5 ये वाला नहीं नहीं नहीं, इसमें एरो ऐसे तो लगते हैं, एक एरो नीचे होगा ना। नहीं नहीं नहीं, अगर तुझे सभी एरो एक ही डायरेक्शन में लगाने हैं तो फिर b2 के ऊपर नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर सभी एरो एक ही डायरेक्शन में लगाने हैं ना तो b2 के ऊपर साइन लगेगा नेगेटिव का, ठीक है। और अगर एरो ऐसे जैसे मैंने लगाया तो फिर साइन नीचे इक्वल्स टू k। तो यहाँ पर जो है b1 इक्वल्स टू -3k, b2 इक्वल्स टू 5k एंड b3 इक्वल्स टू 4k। नाउ b1 रेशियो b2, ये क्या है हमारे पास, डायरेक्शन रेशियोज ही तो है, डायरेक्शन कोसाइंस नहीं बल्कि क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। तो अगर ये रेशियोज है
तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं -3 के रेशियो 5 के रेशियो 4 के, या के से डिवाइड भी कर सकते हैं -3 रेशियो 4 5 रेशियो 4। अब इक्वेशन ऑफ द लाइन आ जाएगी। सो इक्वेशन ऑफ द लाइन इज ये R इज इक्वल टू I प्लस 2J प्लस 3K प्लस लैम्डा एज इट इज रहेगा। B1 की जगह हम लिख देंगे माइनस का 3I, B2 की जगह लिख देंगे 5J और B3 की जगह 4K। ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन ऑफ द लाइन। कॉपी करो। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा हमने कौन सा क्वेश्चन कराया था अभी? 18। अब देखो 19, ये भी यही कह रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। नहीं 19 करवाया था शायद, आज 20 है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट। किस पॉइंट से पास हो रहा है? 1, 2 and 4 से, एंड परपेंडिकुलर टू दीज लाइंस। ये सेम यही क्वेश्चन है, परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस। इन लाइंस के ये परपेंडिकुलर है। तो देखो हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा B, है ना? R इक्वल्स टू A I प्लस 2J माइनस 4K प्लस लैम्डा B की जगह B1I प्लस B2J प्लस B3K। अब ये B1 B2 B3 कहाँ से लाने हैं? ये वाली जो लाइन है ये इसके साथ में, इन दो लाइंस के साथ में परपेंडिकुलर है। वो जो लाइंस है वो कौन कौन सी है? एक तो ये है x माइनस 8/3 y प्लस 19 अपॉन माइनस 16 z माइनस 10/7 और z माइनस 10 बाय सॉरी z माइनस 15 दूसरी लाइन जो अपॉन 3 y माइनस 29 अपॉन 8 और z माइनस 5 अपॉन माइनस 9। मतलब वो जो लाइन है वो इन दोनों के साथ क्या है? परपेंडिकुलर है। अब ये जो 3, 16 और 7 है ये क्या है? देखो अगर आपको याद हो लाइन की जो कार्टेशियन इक्वेशन थी वो ये थी x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। याद है लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन ये थी। और अगर हमें डायरेक्शन रेशियोज निकालने होते थे, 2 पॉइंट दिए हुए थे और डायरेक्शन रेशियोज निकालने थे तो वो कैसे निकलते थे? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। इसका मतलब ये जो है ये क्या है? इन दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज। ये क्या है? इन दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज। इसका मतलब ये अगर ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इनके डायरेक्शन रेशियोज वाली प्रॉपर्टी को क्या करेगी? वो सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब है कि 3 इंटू B1 माइनस 16 इंटू B2 प्लस 7 इंटू B3 इक्वल्स टू 0। उसके बाद 3 इंटू B1 8 इंटू B2 माइनस 5 इंटू B3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 0। अब जैसे मैंने अभी अभी सॉल्व कराया था
B1 B2 और B3 रख लेना इक्वल्स टू के रखकर B1 B2 और B3 की वैल्यूज आ जाएंगी। उन्हें क्या रख लेंगे आप, और इक्वेशन ऑफ द लाइन आ जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। कॉपी कर देते कैसे? चलो खुद भी कर लोगे तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं तो वीडियो में देख के समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 21 हमें क्या कह रहा है? प्रूव दैट द प्लेन विच हैज इंटरसेप्ट्स ए बी सी एट अ डिस्टेंस ऑफ p यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन इज दिस। ये क्या कह रहा है? प्लेन है जिसके इंटरसेप्ट्स क्या हैं? एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है वो है a, y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है वो है b, और z एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है वो है c, और ये प्लेन है। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते थे? a 0 0, इसके थे 0 b 0, और इसके क्या थे? 0 0 c। ये एक प्लेन था। तो इस टाइप के प्लेन की इक्वेशन क्या थी? अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन नंबर 21 ग्रेटर क्या थी इस टाइप के प्लेन की इक्वेशन? डिटरमिनेंट फॉर्म में थी। नहीं, डिटरमिनेंट फॉर्म में नहीं थी। ये तो बहुत आसान इक्वेशन थी। अब इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं ना, इस वजह से तुम्हें कंफ्यूजन हो जाती है। तुम्हारी भी गलती नहीं, छोटे मोटे फॉर्मूले तो हो जाता है। इस टाइप की इक्वेशन थी x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल्स टू 1। याद आया? इस टाइप के प्लेन की इक्वेशन ये थी। अब जो है निकालना क्या है? अब ये क्या कह रहा है? इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज p। अगर इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है p, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, इस प्लेन की जो है ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो है p। तो हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला ये था a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 माइनस d, याद है ना? अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही था भाई, ये कुछ और था? मेरे ख्याल से यही था, जहां पर ए बी सी क्या थे? डायरेक्शन रेशियोज थे। तो हमारे पास में d इक्वल्स टू, अगर हम ऐसे चेक करें तो a की जगह पे क्या आ जाएगा? 1 अपॉन ए। कहां से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं? ओरिजिन से। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0 0। इसका मतलब x1 y1 z1 क्या होंगे? 0 0 0 0 b y1 1 अपॉन b इंटू 0 c 1 अपॉन c इंटू 0 माइनस का 1 प्लस का 1 इधर आए तो माइनस का 1 अपॉन 1 अपॉन a स्क्वायर 1 अपॉन b स्क्वायर 1 अपॉन c स्क्वायर। और हमारे हिसाब से जो डिस्टेंस दी है ये कितनी दी है? p। a इक्वल्स टू, ऊपर सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू में 1 अपॉन 1 अपॉन a स्क्वायर 1 अपॉन b स्क्वायर 1 अपॉन c स्क्वायर। एब्सोल्यूट वैल्यू हटा दो, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। अंडर रूट 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों तो ये तो इधर आ जाएगा, इधर ऊपर आ जाएगा। अंडर रूट 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर, और इधर आएगा 1 बाय p। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इधर रूट से स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p का हो जाएगा 1 अपॉन p स्क्वायर। तो यही प्रूव करना, तो कॉपी कीजिए।
नेक्स्ट है हमारे पास में डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स। बच्चों उसका ना फॉर्मूला वगैरह कहीं नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन का, ये शायद कहीं होगा भी, चलो मुझे याद है मैं बता दूँगा, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स हमारे पास में, अच्छा है वही इसका फॉर्मूला, लेकिन मैंने यूज़ नहीं करवाया। दो प्लेन्स हैं, एक प्लेन है 2x + 3y + 4z इक्वल्स टू 4। पहला तो ये है हमारे पास में प्लेन, ठीक है। दूसरा हमारे पास में प्लेन है 4x + 6y + 8z इक्वल्स टू 12। इससे हम 2 कॉमन ले लेंगे। 2x + 3y + 4z इक्वल्स टू 12। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा। 2x + 3y + 4z इक्वल्स टू 6। ये आ गई हमारे पास में दूसरी इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस के प्लेन क्या है हमारे, आपस में इन दो प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ये बुक में भी दिया हुआ है फॉर्मूला। देखो ये दो प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स। दो प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस तभी निकल सकती है जब ये दोनों के दोनों क्या हो, आपस में पैरेलल हो, मतलब इनके डायरेक्शन रेशियो सेम, 2 2 3 3 4 4, तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे d1 - d2 अपॉन √a² + b² + c²। तो d1 - d2 4 - 6 अपॉन √a² + b² + c²। a² यानी 2 का स्क्वायर, b² यानी 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। ऊपर एब्सोल्यूट वैल्यू में -2 आया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो कितना आएगा -2 √29। एब्सोल्यूट वैल्यू से नेगेटिव हट जाएगा, माइनस का 2/29। कॉपी कर लीजिए, ऊपर आंसर मैच कर दूंगा। जिसमें ऑप्शन इधर ही दिया हुआ है, डी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, द प्लेन्स दिस एंड दिस आर। दो प्लेन्स मुझे दिए हैं, ये 2x - y + 4z इक्वल्स टू 5 एंड 5x - 2.5y + 10z इक्वल्स टू 6r। ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, पैरेलल हैं, इंटरसेक्ट एट y एक्सिस है और पासिंग थ्रू दिस पॉइंट है। कौन से वाले हैं? तो देखो, अगर आप देखो तो इतने आप बड़े बच्चे हो, आपको ऑब्जर्वेशन से ही पता चल जाएगा कि ये क्या है। यहाँ पर a1/a2 अगर हम लें तो कितना है 2/5, b1/b2 अगर लें तो -1/- का 2.5, माइनस से माइनस कैंसिल, डेसिमल हटाया, ऊपर क्या आ गया 0। ये भी कितना आ गया 2/5, और c1/c2 अगर देखें तो 4/10, ये भी कितना आ गया। तो कौन सी वाली कंडीशन आई है, a1/, बिल्कुल सही, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। सो बोथ द प्लेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। आज चैप्टर खत्म, इसके बाद कल करेंगे नया टॉपिक स्टार्ट।